Brought to you by Pizza Hut. Pizza Hut. Upgrade any pizza with ultimate cheese crust at just rupees 75. Visit Pizza Hut store or order online. बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सचिन वैद। बहुत खास मौके पर इस समय जुड़ रहे हैं क्योंकि इंडियन हॉकी जो है अपने 100 साल पूरे कर रहा है और हमारे साथ लेजेंडरी प्लेयर्स मौजूद हैं। उनसे आपको मिलवाएंगे एक एक करके क्योंकि ये बहुत खास मौका है। जब हम खास मौके की बात करते हैं क्योंकि हॉकी अगर आप देखें तो जो इसका इतिहास है वो बहुत पुराना है और स्पेशली अगर हम बात करें ज़फ़र इकबाल सर हमारे साथ है, जगबीर सिंह सर हमारे साथ। सबसे पहले वेलकम टू सर आज तक स्पोर्ट्स तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। सर कैसे देखते हैं आप इस जर्नी को जो शुरुआत हुई थी 1925 में, 1928 हमने पहला गोल्ड मेडल जीता, उसके बाद फिर हमने गोल्ड मेडल जीता, लगातार हमने 6 गोल्ड मेडल जीते, उसके बाद एक जनरेशन रही है पूरी लेजेंडरीज की और अब हम 2025 में खड़े हैं। किस तरीके से देखते हैं आप इस सफ़र को? देखिए, हम तो ऐसा देख रहे हैं कि दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन हॉकी फेडरेशन इन 1925 ये तो एक टाइम था कि वो इस्टेब्लिश हुआ, तो मगर जो हॉकी थी हमारे यहाँ वो बहुत पहले से चल रही थी। जब हॉकी का टूर्नामेंट जो पहला हुआ है वो बेटन कप के नाम पे हुआ था, वो कलकत्ता में शुरू हुआ था जब मॉडर्न ओलंपिक्स स्टार्ट हुआ था 1896 में वो हुआ टूर्नामेंट। वो एक पीरियड वो था बिफोर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन हॉकी फेडरेशन। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि फेडरेशन, क्योंकि फेडरेशन का इस्टेब्लिशमेंट है और अचीवमेंट प्लेयर्स का है, तो ये दोनों चीज़ें साथ जोड़नी चाहिए। इट इज़ नॉट ओनली कि हमने 8 टाइम्स वी हैव वन द गोल्ड एंड सिल्वर एंड ब्रॉन्ज एंड वर्ल्ड कप व्हाट नॉट। मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि इन लोगों ने भी, एडमिनिस्ट्रेटर जितने भी थे, नेवल टाटा से लेकर के M.M. Ramaswamy और so many, I can't, there are so many presidents were there। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि इन्होंने भी बहुत हमारे लिए मेहनत की है, प्लेयर्स को इस्टेब्लिश किया है, प्लेयर के लिए उन्होंने फंड्स इकट्ठा किए हैं, हमको भेजा है उन्होंने ट्रेनिंग के लिए। तो वो चीज़ की भी एक इम्पॉर्टेंस है, इक्वली इम्पॉर्टेंस है, जिसकी वजह से हम लोगों ने टूर्नामेंट जीते, वर्ल्ड कप जीता, एशियन गेम जीता है, एशिया कप जीता है, ओलंपिक जीता, कॉमनवेल्थ गेम्स जीता। तो मेरा सिर्फ यही कहना होता है दोनों के लिए, वुमेंस के लिए भी, तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि हम लोग उस सेंस में सोच रहे हैं कि एक एडमिनिस्ट्रेशन है जो चलाता है उसकी भी उतना ही सराहना होनी चाहिए जितने खिलाड़ियों ने जीत के दिखाया है, और वो चीज़ हमेशा कायम रहेगी कि बिकॉज बग़ैर एडमिनिस्ट्रेशन के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। खाली इंडिविजुअल प्लेयर्स अगर खेलेंगे तो कैसे खेलेंगे, कैसे जाएंगे? तो इस्टेब्लिश इसीलिए हुआ था कि भाई, क्योंकि 25 में हुआ और 27 में इंडियन हॉकी जो थी, जो पहली बॉडी थी नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ में जो FIS से का मेंबर बनी है, एंड बिकॉज ऑफ डैट वी कुड प्ले द 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक गेम्स। तो वो एक बहुत बड़ा लक्ष्य था कि इस्टेब्लिश हो, और इस्टेब्लिशमेंट के बाद जो हमारा FIS से मेंबर हुए हैं, फेडरेशन डी इंटरनेशनल हॉकी, उसके बनने के बाद हम लोगों ने फिर शुरुआत हॉकी की ऑफिशियली। फिर हम गए तो पहले भी हम उनसे 1926 में भी हमारी टीम गई थी न्यूजीलैंड। तो मेरा सिर्फ मतलब है कि ओलंपिक्स में एक ऑफिशियली हम लोगों ने ये सब कर दिखाया, और सराहना फेडरेशन के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको करनी चाहिए। जितने अभी तक पंकज गुप्ता जी हुआ करते थे, ही वॉज वन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर इन द बिगिनिंग इटसेल्फ, बहुत जानकार थे कि कैसे चलाना, और ब्रिटिशरों ने उनको सौंपा था कि आप चलाइए इसको, इंडियन हॉकी फेडरेशन को, उन्होंने चलाया। बिल्कुल, और बड़ी खूबसूरती से सर ने बताया कि सबका जो है कंट्रीब्यूशन रहा है पिछली 100 साल की जर्नी में। सर हमारे साथ, सर कैसे देखते हैं आप ये, क्योंकि बहुत लंबी जर्नी है, बहुत लंबा सफ़र तय किया है, बहुत गोल्डन मेमोरीज़ हैं, लेजेंड्स की एक लिस्ट है पूरी। मतलब ऐसे नहीं कह सकते कि 2-3 लेजेंड्स, इतने लेजेंड्स हैं कि हम नाम लेंगे और चर्चा करेंगे तो पूरा दिन उनमें बीत जाएगा। 13 मेडल्स, 8 गोल्ड मेडल। कैसे आप इस जर्नी को देखते हैं, क्योंकि शुरुआत बहुत ज़बरदस्त, उसके बाद हमने देखा कि मिडल में जब हम आए 1960-70s में एस्ट्रो टर्फ पे जब हमने खेला किया तो आसान नहीं था, टफ था। उसके बाद से जो सफ़र रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? एक सबसे पहले तो हम सब अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम लोगों को हॉकी जैसा खेल
खेलने का अवसर मिला, जिसका इतना गौरव में इतिहास रहा हो और जिसकी लेगेसी को चुनौती देना बहुत मुश्किल हो जाएगा किसी भी मुल्क के लिए। दूसरी सबसे बड़ी बात इस हॉकी जर्नी में ये रही कि आज जो खिलाड़ी हम देखते हैं उन सबको अपने सीनियर्स का आशीर्वाद समय समय पर मिलता चला जा रहा है। मैं आज भी वो दिन नहीं भूलता हूँ जब मैं बहुत छोटा होता था। दादा ध्यानचंद आगरा में हॉकी टूर्नामेंट होता था, उसमें स्वयं आया करते थे देखने के लिए, और मैं एक छोटे बच्चे की तरह उनकी उंगली पकड़ने के लिए बेताब रहता था। ऐसे ही कई आज की जो जनरेशन है वो अपने सीनियर प्लेयर्स को, मैं ज़फ़र भाई के साथ खेलने के लिए इंतज़ार करता था। एक मौका मुझे मिले और इंडियन एयरलाइंस में हम दोनों ने साथ खेला। बहुत सीनियर थे मेरे से, और एक आध मैच भी हमें मौका मिल जाता था तो हमारे लिए सौभाग्यशाली माना जाता था। तो इसी तरह टीम वर्क है, प्लेयर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, स्पॉन्सर्स, जो भी लोग साथ आगे आते हैं वही 100 वर्ष का इतिहास बना पाते हैं। बीच में ऐसे फेज़ ज़रूर आए हैं जब एक बहुत बड़ा झटका भी लगा। 2008 का ओलंपिक्स कभी नहीं भूला जा सकता, पर उस झटके से उबरने के लिए, उस झटके से बाहर आने के लिए, उन खिलाड़ियों को सबको एक साथ वापस लाने के लिए जो हौसला, जो हिम्मत चाहिए था, वो हमें समय समय पर कॉर्पोरेट से, जो भारत सरकार ने दी हमें, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स से पूरी सपोर्ट दी गई है। इस वजह से आज इतना लंबा सफ़र जो भारतीय हॉकी तय कर पाई है वो आसान लगता है, पर यकीन मानिए बहुत मुश्किल सफ़र रहे। बहुत मुश्किल सफ़र रहा है। हमारे साथ सर हैं। सर 1980s कौन भूल सकता है, मॉस्को में गोल्ड मेडल हमारा मिला था। उसके बाद से जो हमने देखा, स्पेशली अगर मैं बात करूं 2020 की, अगर मैं बात करूं, वहां पर हमें जो ब्रॉन्ज़ मेडल आया, उसके बाद हमने पेरिस ओलंपिक्स में भी ब्रॉन्ज़ मेडल जीता। अभी की अगर हम बात करें करंट हॉकी की, 5वें नंबर की पोजीशन पे हैं इस समय हम पॉइंट्स टेबल में। किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो यंग जनरेशन आई है, हालांकि हमारे इनमें भी काफ़ी सीनियर खिलाड़ी हो गए, जैसे कैप्टन हरमनप्रीत हो गए, वो जो एक यूनिट थी, जिस तरीके से अब हम आगे बढ़ रहे हैं और एक यंग जनरेशन भी अब आ रही है, उसमें हार्दिक उनमें से एक हैं जो अच्छा कर रहे हैं। कैसे आप देखते हैं इनको? देखिए, अभी तक तो हम लोगों ने जो हम लोग का जो विज़न था, सोच थी कि भाई 2020 में हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता, तो विच इज़ वाज मोर देन अ गोल्ड फॉर अस, बिकॉज वी हैव ब्रोकन द बैरियर। तो वो एक बहुत बड़ी यानी वैल्यूएबल मेडल था हमारे लिए, जो उन्होंने बरकरार रखा 2024 पेरिस ओलंपिक्स में भी। तो वो चीज़ को रखना, इट वाज अ टफ जॉब। यानी ऐसा नहीं था कि केक वॉक होगा, आपने जीत लिया ब्रॉन्ज मेडल। तो वो इतना आसान नहीं होता, कोई भी मैच मेडल नहीं जीतने देती। मगर अब हमारी पब्लिक ने इस मेडल को बड़ा सराहा है। एक ब्रॉन्ज मेडल 68 में भी हमने जीता था मैक्सिको में, और 72 म्यूनिख में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं थी, उसके फूल के बराबर भी नहीं थी, और लोग उस ज़माने में अपना फेस छुपा के भागते थे कि भाई हम ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और पब्लिक क्या कहेगी हमसे। और आज ब्रॉन्ज मेडल वाले वो गले में लेकर के पब्लिक को दिखा रहे हैं। पब्लिक इज़ इक्वली रिस्पॉन्डिंग, क्योंकि पब्लिक को ये पता चल गया है कि भाई ये स्पोर्ट्स इज़ नॉट ए ईजी थिंग। ये ऐसा वो नहीं है कि 2 दूनी करेंगे तो 4 हो जाएगा एवरी टाइम। भाई ये इसमें 2 दूर 0 भी हो जाता है, और 20 भी हो जाएगा, 10 भी हो जाएगा। तो मेरा मतलब है कि स्पोर्ट्स को समझना हमारे कंट्री मेंबर्स को बहुत ज़रूरी है। जो आजकल जैसा माहौल चल रहा है खेलो इंडिया, फिट इंडिया में, द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी कि भाई ये खेलोगे होगे तो फिट हो जाओगे तुम लोग, और हिंदुस्तान का नाम भी रोशन करोगे। तो मैं समझता हूँ कि देखिए, ये ज़रूरी नहीं होता एवरी टाइम कि अगर आपने गोल्ड मेडल जीता है, चाहे जर्मनी हो चाहे हॉलैंड हो, वो अगर ऐसे ही करते रहते, उनके मुल्कों में यही होता कि यार तो तुम जीत के आए गोल्ड मेडल, फिर गोल्ड मेडल आएगा, फिर गोल्ड मेडल आएगा। ऐसा नहीं हो सकता। स्पोर्ट्स इज़ नॉट लाइक ए स्टेशनरी। मैंने कहा ना, वो कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है कि 2 दूनी 4 करेंगे, 2 दूनी करेंगे तो 4 ही आएगा। तो इसीलिए कोई भी मुल्क जो है हमारे से मैच नहीं खा रहा, क्योंकि हमने उसको ऐसा कर दिया है। 8 गोल्ड मेडल जीतना इज़ नॉट अ सो। हो सकता है नेक्स्ट 100 ईयर्स में भी वो शायद ऐसा रिकॉर्ड तोड़ना मुश्किल हो जाए किसी। बिल्कुल सही बात सर ने बोली कि 8 मेडल जीतना अपने आप में इतनी बड़ी उपलब्धि है, जिस पे पूरे देश को गर्व है। लेकिन सर 7 तारीख को एक बड़ा सेलिब्रेशन जो है, हमने देखा स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी यहाँ पर थे, दिलीप टेकी सर भी यहाँ पर थे, तमाम आप भी यहाँ पर पहुँचे। सर किस तरीके से देखते हैं, एक फ्रेंडली मैच भी होने जा रहा है, एक बार फिर सब लोग मिलेंगे, लेजेंडरी प्लेयर्स मिलेंगे और वही पुरानी यादें ताज़ा होंगी, वो किस तरह से आप देखते हैं?
यादें ताज़ा तो जफ्फी पाने से ही हो जाती हैं, और ख़ास करके जब सारे सीनियर्स और आज के करंट प्लेयर्स जब मिलेंगे। मुद्दा ये जो 7 तारीख का सेलिब्रेशन है, मुद्दा सिर्फ मैच खेलना नहीं है, मुद्दा ये है, ये दर्शाना भी है कि आज पहले की जो जनरेशन थी, ये बीच की जो जनरेशन थी, आज करंट जो जनरेशन खेल रही है इस चीज़ को, उनमें आपस में कितना वही प्यार है, वही मेल भाव है, और एक संदेश जाना चाहिए। हॉकी देखिए, भारतीय खेल, हॉकी का नाम कोई नहीं भूल सकता। हॉकी आपके दिल में बसती है, आपके दिल की धड़कन है, और ये देश की धड़कन पहले भी थी, बीच में भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। जैसा ज़फ़र भाई ने कहा, 100 साल लग ज़रूर गए हैं, पर मैं आपको अभी लिख के दे सकता हूँ कि आने साल वाले कई शताब्दियों तक हॉकी का इतिहास इतना ही अजर अमर रहेगा जैसे पीछे था, क्योंकि खिलाड़ी हमारे पास हैं। सबसे बड़ी किसी चीज़ की कामयाबी के लिए क्या चाहिए? आपकी प्रोडक्ट, और वो हमारे पास है। एक से एक बेहतरीन खिलाड़ी हमारे पास हैं। उनको इंतज़ार था मौके का, अपॉर्चुनिटीज़ का, वो हम लोगों ने देनी शुरू कर दी हैं। सरकार जो सहयोग दे रही है, जो हॉकी इंडिया कर रही है, जिस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं ग्रास रूट लेवल पर, जो काफ़ी साल से मिसिंग था, वो अब अवेलेबल है। मैं समझता हूँ इसका असर, इसका फल हमें मिलना शुरू हो जाएगा, और यही कंटिन्यूटी हमें चाहिए। अगला जो हमारा ओलंपिक्स है वो 2028 में, उसकी तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी है। इंडियन कैप्टन जो अभी करंट के, वो भी कह रहे हैं कि हमारा जो गोल है वो गोल्ड है, हमारे जो मेडल का रंग बदलना है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि लास्ट हमें गोल्ड 1980s में आया था, सर उस समय टीम का हिस्सा थे। उसके बाद 2020 और 2025 हमने देखा मेडल्स आए, ब्रॉन्ज मेडल, लेकिन आखिर हम सेमीफाइनल में जाकर के टीम कहीं ना कहीं चूक जाती है। और वो जो बाकी टीम्स है, लाइक अर्जेंटीना हो गई या अदर टीम्स की अगर हम बात करें, इंग्लैंड की बात करें, कहाँ आपको लगता है कि कहाँ वो जिंक्स रह जाता है कि सेमीफाइनल में जाकर के हम टूट जाते, क्योंकि बहुत करीब होते हैं, लग रहा होता है हम जीतने वाले हैं, लेकिन वो निराशा हाथ लगती है। तो ये सारा कुछ तोड़ तो दिया हमने 20 में जिंक्स टूटने के बाद ही वो 20 का ब्रॉन्ज मेडल आया है। ऐसा नहीं कि 20 का ब्रॉन्ज मेडल सरप्राइज़ था। अगर आप पीछे का सफ़र देखें 6 साल का, तो उससे ये क्लियर हो गया था, राइटिंग क्लियर थी वॉल पर कि ये मेडल अब आएगा ही आएगा। देर ही हो रही थी बस, और कोई बात नहीं थी। अब सवाल ये है कि उसका रंग कितनी जल्दी बदला जा सकता है 20 और 24 का। और ये भी नहीं भूलिए आप कि सोना दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, और ये सोना जो महंगा हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि जो मार्केट वैल्यू है। हर टीम उतनी ही कोशिश कर रही है जितने आप कर रहे हैं, हर टीम के पास उतने ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, तो चुनौती आपके पास हर कदम पर रहेगी। मुकाबला ये होगा आप कितनी चुनौतीपूर्ण तरीके से उसको ले पाते हैं। बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छा ग्रुप है ये, और 28 में जो हरमनप्रीत कह रहे हैं ऐसा कुछ करके वो दिखा दें तो डोंट बी सरप्राइज, वी आर ऑल कीपिंग फिंगर्स क्रॉस्ड। सर वही चीज़ कह रहे हैं कि भाई हर एक मेडल को सेलिब्रेट करना और उसकी अहमियत बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। लास्टली सर, जूनियर वर्ल्ड कप भी है इस मंथ, और साथ ही में कोई एक स्पेशल मैसेज अगर आप देना चाहें, जो हॉकी में यंगस्टर्स आ रहे हैं, जो सीखना चाहते हैं, आगे इंडिया के लिए खेलना चाहते हैं, कोई एक मैसेज आप देना चाहें? खेलो यार, हॉकी खेलो, ये देश की धड़कन है। हॉकी खेल ने जो गौरव दिलाया है और जो आगे दिलाती रहेगी, वो एक परंपरा कायम रहनी चाहिए। रही बात जूनियर वर्ल्ड कप की जो होने जा रहा है, जूनियर विश्व कप का परफॉर्मेंस बहुत मायने रखता है सीनियर टीम को सपोर्ट करने के लिए। और पिछले कई बार आपने देखा होगा, जब जब जूनियर टीम ने हमारे अच्छा किया है, उतना ही अच्छा हमारी सीनियर टीम लंबे अरसे तक कर पाई है। इस लिहाज से हम लोग सब बहुत उम्मीद से जूनियर वर्ल्ड कप की तरफ देख रहे हैं, और क्योंकि एट होम है, हम लोग होस्ट हैं, तो इसका एडवांटेज हमें ज़रूर मिलेगा, और बहुत अच्छी टीम है हमारे पास। इट्स जस्ट अबाउट क्लिकिंग एट द राइट टाइम। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का सर हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी, बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। ये आप ही का मंच है। आइए बताइए, भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।